हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आप सुन रहे हैं स्टोरी शालिमा एक खूबसूरत कहानी चैनल पे। ये दीवानगी इश्क की। तो चलिए, आपको सुनाने से पहले, अरे यार, जब तक ना बोलो, मतलब सब्सक्राइब, कमेंट, ऐसा लाइक वगैरह करने का मन नहीं करता क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यदि नहीं मना तो मत करिए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी में क्या आता है? हाँ, प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट से पहले ये चीज़ है कि अब मैं बेहद ही जल्द इस स्टोरी को एक दो और इस एपिसोड रिकॉर्ड करूँगी और देन इसको क्लोज़ कर दूँगी। मतलब पूरी तरह से क्लोज़ नहीं करूँगी, बट हाँ, एंडिंग मतलब उतना पहुंच ही चुका है, एंडिंग पे ही पहुंच चुका है। तो एंडिंग सोच लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एंडिंग है मैं वो बता दूंगी और देन उस पर क्लोज कर दूंगी। तो चलिए सुनाते हैं आपको प्रीवियस पार्ट। उसके बाद बताते हैं क्या हुआ स्टोरी में। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी सिमरन घर छोड़ के चली जाती हैं और रहने वो अनंतिका के साथ, और उनके फादर रोकते रह जाते हैं और वो नहीं रुकती हैं। देन आगे तो इधर जो उनके घर तो आ जाती हैं और प्रियंका से पूछती हैं हमारी अनंतिका, और कहती कि दी ये कैसे यहाँ, उनको नहीं समझ आ रहा होता और उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो पूछ सकें हमारी सिमरन से। तो वो वहाँ पे प्रिया और प्रियंका होते हैं, तो वो उनसे पूछती हैं अनंतिका और कहती हैं कि ये क्या हो रहा है दी, ये ऐसे कैसे? पहले तो ये खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि नहीं, डैड को मैं ऐसे मतलब छोड़ के नहीं जा सकती, फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती, बट अचानक ऐसे कैसे आ गई? तो वो कहती हैं कि खैर मुझे नहीं लगता कि सिमरन ने कुछ गलत किया। यदि अब ये कदम नहीं उठाती तो शायद उसके लिए सही ना होता। तो कहती हैं कि पर हुआ क्या दी, ये तो बताइए आप खुद से ही सोचे क्यों जा रहे हैं, मुझे भी तो बताए कोई। तो प्रिया कहती हैं कि रिलैक्स यार, तू बैठ जा, हम बता रहे हैं ना, बैठ। तो कहती है कि हाँ मैं बैठ रही हूँ, बोलो। तो उनके हाथ में और पैर में तो ऑलरेडी लगा ही रहता है और वो बैठती हैं जैसे तैसे करके। तो प्रियंका बताती हैं कि उनको पता, तो आई डोंट नो कैसे सिमरन को पता चला, बट वो जान चुकी है सब कुछ और डैड को काफ़ी कुछ सुनाया उसने। और डैड और उसमें काफ़ी आर्ग्यू हुआ था, इसलिए वो छोड़ के चली आई है। और बट इस सब में जो मॉम है उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। और पापा जो हैं अपने नाक कटने नहीं देंगे, या वो होता है कि उनके हिसाब से जो चीज़ें सही हैं बस वही सही हैं, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे दी, डैड कब समझेंगे यार, बच्चे थोड़ी ना हैं कि अभी तक उनको समझ नहीं आया। कहती हैं कि यार तुम जिस सोच से जीते हो ना, वो उस सोच में कभी फिट नहीं आ पाएंगे। वो एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगा दिए। वो अपनी बहन की बात बताने लगती हैं कि जो सिद्धि दीदी थी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में डैड को बहुत वक्त लग गया, तो तुम दोनों का तो रिलेशनशिप ही अलग है। तो उनके जो डैड होते हैं वो काफ़ी मतलब जो होते हैं ना, नैरो माइंडेड होते हैं। तो इधर इन शिफ्ट होता है जो कहानी। इनके डैड होते हैं वो बेहद गुस्से में चीज़ें पटक रहे होते, कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है दमयंती, अगर तुमने अपनी बेटी को संभाल के रखा होता तो आज उसकी इतनी ज़रूरत ना होती कि वो मुझसे ज़बान लड़ाए। और वो उल्टा ही दमयंती जी को ही सुनाए जा रहे होते हैं। हालांकि हमारी दमयंती जी
वो तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सभ्य और संस्कारी होती हैं, बट कहती हैं कि ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है, समझे आप, ये आपकी गलती और आपकी कि इधर है ये सारी कहानियाँ हैं। आप किसी से हारना मंजूर नहीं तो उसके जान लेने पे आ गए। मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक खूनी इंसान की पत्नी हूँ। तो कहते हैं कि दमयंती जी, तो कहते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना जताएं कि मुझे जैसे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है। मैंने तो उसी दिन सुन लिया जिस दिन आपने फ़ोन करके ये सब किया। हाँ, उसकी तो किस्मत अच्छी है, आपके हाथों से पाप होते होते रह गया। अब आपको अपनी बेटी का जाने का दुख हो रहा है, उस पाप का दुख आपको महसूस नहीं हो रहा है कि जिसकी एक ही बेटी है, जिसने अपने परिवार को अपने पैर के लिए छोड़ दिया, जिसने अपनी बेटी को इतने नाज़ों और शान से पाला, वो इंसान एक्सेप्ट कर पा रहा है, मगर आपको अपनी बेटी की खुशी नहीं दिख पा रही है। इधर जो होता है, इन दोनों में कहा-सुनी होती है उनके डैड और उनकी मॉम में, और दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं, वो अपनी किचन में चली जाती हैं, और वो वहाँ पे फूट फूट के रोती हैं, हम बहुत रोती हैं, और उनको ये ना समझ आ रहा होता है कि अचानक से सॉरी, अचानक से उनकी ज़िंदगी में ये क्या भूचाल आ गया, ये क्या तूफान मच गया, ज़िंदगी ऐसे अचानक से क्यों ठहर गई आके इस मोड़ पे। और प्रिया और प्रियंका किचन में काम कर रही सिमरन को देख रहे होते हैं। उनको पता होता अच्छे से कि सिमरन रोना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, बट वो काम कर रही है, सारे ही चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए हैं। और वो लक्ष्मी से कहती है कि दीदी खाना बन गया, आप डाइनिंग टेबल पे लगा दीजिए, सबको बुला लीजिए। तो वो कहती हैं कि ठीक है। वो प्लेट खाना सब कुछ लगा देते हैं और सबको बुला लेते हैं। इधर इनकी बुआ जी जो होती है ताना देने के लिए, कहते हैं ना कि एक भैया एक ना हो तब तक ज़िंदगी में कहाँ से ही मज़ा आएगा। तो अब वैसा ही कुछ सीन होता है हमारी सिमरन के साथ। तो उनकी जो बुआ आती हैं, कहती हैं कि अब यही दिन देखन को रह गया था लल्ला। हाँ, बिटिया तो घर छोड़ के चली आई, अब दो दो बिटिया का खर्च तुम उठाओ। तो हमारी अनंतिका बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बुआ, मैं अपना खर्चा और अपने साथ रहने वाले पार्टनर का खर्चा आराम से उठा सकती हूँ, आप भूल क्यों जाती हैं। तो कहती हैं कि बिटिया तुम लाख कोशिश कर ही लियो, तुम लड़की हो, लड़की ही रहोगी। तो वो कहते हैं कि दीदी अब प्लीज़ रहने दो ना। तो उनके डैड की भी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि वो बहस कर सकें। प्रिया और प्रियंका बस चुप सुनते ही रह जाते हैं। इधर कहते हैं कि आप सब डिनर करिए, सॉरी नाश्ता करिए, हम जाते हैं। तो कहती हैं कि नहीं, और सिमरन बोलती है कि तुम सब लोग भी बैठो यहीं पे और नाश्ता करके जाओ। तो कहती हैं कि क्या प्रियंका दी, मेरे ससुराल आए हो, आप खा के नहीं जाओगे, बैठो। तो वो बैठाते हैं उनको, खाना अच्छे से सर्व करती हैं, और फिर सर्व करने के बाद कहती है आप सब खाइए, मैं अभी आती हूँ। वो जाती है, दरवाज़ा लॉक करती है और बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। और वो समझ नहीं पा रही होती कि अचानक से इसके ज़िंदगी में ऐसे कैसे सारी चीज़ें बदल गई, सिचुएशन बदल गया। ना उसके डैड समझ रहे हैं, नहीं कोई और, जिससे उम्मीद थी अपनी डैड की वजह से अपने मोम से दूर थी। वो सबकी खुशी, सबके रजामंदी के साथ अनंतिका के साथ उसके घर जाना चाहती थी। कहाँ वो सब ऐसे करके चली आई। ये कहते हैं ना कि फ्रेंड्स की जो हम चीज़ें सोचते हैं ना वो होती नहीं है, और जो होती है वो हम सोचते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि लाइफ में कोई भी चीज़ सोच के नहीं होती, जैसी है बस चलने दो। फिर ये सब होने के बाद ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ आएगा, क्या सुख आएगा, पता नहीं। वो जाती है, बहुत रोती है, रोने के बाद वो जाती है फेस वॉश करती है,
कपड़े चेंज करते फिर आती है डाइनिंग टेबल पे, तो तब तक सभी खा के जा चुके होते हैं। प्रियंका और प्रिया बैठे होते हैं और अनंतिका बैठी हुई होती हैं। वो आगे बैठती हैं, कहती हैं कि अरे आप तीनों क्यों बैठे हो, खाली हो तो जाओ, आप रेस्ट कर लो। अभी बोलती हैं कि अनंत जाके रेस्ट करो, मैं आती हूँ। तो कहती हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खा लो, हम यहीं बैठे हैं। तो प्रियंका कहती हैं कि चुटकी तो ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ दी मैं ठीक हूँ। क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? कहती नहीं ठीक है तो हम चलते हैं। तो वो कहती है कि हाँ प्रियंका मैं भी चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। दोनों को बाय बोलते ही वो प्रियंका आंखों से इशारा करती हैं अनंतिका को और कहती हैं कि बाय दी। तो दोनों बाय बोल के चले जाते हैं और प्रियंका तो इधर निकलती हैं दरवाजे से और गाड़ी में बैठती हैं और प्रिया को वो हक कर लेती हैं और कहती हैं कि मेरी बहन क्या क्या सहेगी इतनी से ज़िंदगी में, इतना सब कुछ उसने देख लिया, जब देखो तब एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, वो एडजस्ट ही करती आ रही है। पापा ने जो कहा वो किया, पापा ने जो कहा वो पढ़ाई की, जो पापा ने कहा सब, बट आज पापा ने उसके साथ ये सब सही नहीं किया। वो भी रोने लगती हैं और कहती हैं प्रिया की डोंट वरी प्रियंका, सब ठीक होगा। तो कहती हैं कि आई होप सो कि सब ठीक हो जाए, और इन सब चक्करों में मॉम पे क्या बीत रही है वो तो हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। एक तरफ उनकी बेटी है तो एक तरफ उनका पति, वो किससे कहेंगी अपनी तकलीफ़ और कहाँ जाएंगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो हमारी जो प्रिया कहती हैं कि देखते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, शायद अंकल समझ जाएं। तो कहते हैं कि पापा बहुत ज़िद्दी हैं प्रिया, वो नहीं समझेंगे। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है चलो, तो कार में बैठो। कार में बैठाती हैं, फिर ड्राइव करते हुए उनके घर को ले जाती हैं। वो आज अपने डैड के घर नहीं जाती, वो अपने फ्लैट पे जाती हैं। वहाँ पे क्या, जब वो जाने लगती हैं प्रिया, तो कहती हैं कि प्रियंका कहती हैं कि क्या आप आज मेरे साथ रुक सकते हो? तो कहती हैं कि ज़रूर। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं आप मॉम को इन्फॉर्म कर देती हूँ ना कि मैं आज आपके साथ रुकने वाली हूँ, तो वो टेंशन ना ले। कि नहीं हाँ ठीक है। तो इधर वो अपने मॉम को फ़ोन करती प्रिया, कहती हैं कि मॉम मैं आज रात में नहीं आऊँगी, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, मैं प्रियंका के साथ हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना अपना दोनों। तो वो फिर इतना बोल के रख लेती हैं और प्रियंका के साथ उनके घर पे जाती हैं। इधर आते हैं, शिफ्ट होती है कहानी। जो सिमरन होती है चुपचाप बैठ के खा रही होती है प्लेट से और कुछ नहीं बोल रही होती है। अनंतिका वो देख रही होती है उनकी तरफ, वो वेट कर रही होती हैं बोलने के लिए कि वो शायद कुछ बोले, अब तो कुछ बोलेंगी। बट हमारी जो प्रियंका हो, हमारी जो सिमरन होती है वो कुछ बोलती ही नहीं। वो इस सोच में और इस चीज़ में डूब चुकी होती हैं कि उनको एहसास नहीं होता कि उनके साथ कौन बैठा है। तो कहती हैं कि क्या हुआ सिमरन? तो कहती है कुछ नहीं, मैं खा रही थी, खाना बहुत टेस्टी बना है ना। तो कहती हैं कि सिमरन बात मत बदलो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। तो कहते हैं कुछ नहीं। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलती और वो प्लेट उठा के किचन में रखने चली जाती हैं। फिर आती हैं तो उनको सहारा देते हुए कमरे तक ले जाती हैं और उनको बेड पे बैठाती हैं। तो जैसे ही वो टर्न होती हैं उनका हाथ पकड़ती हैं और उनको कहती हैं कि तुम यहाँ प्लीज़ यहाँ बैठो। और जब अपने सामने बैठाती हैं बेड पे और कहती हैं कि सिमरन मेरी तरफ देखो। जब अनंतिका बोलती हैं तो सिमरन उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ है, प्लीज़ अब बोलो।
तो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्यों, दिख रहा है क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझसे छुपाओगे तुम अब? तुमको मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? तो तुम ऐसे कब तक रहोगे सिमरन? तुम्हें पता है कि तुम अपनी फैमिली, अपनी माँ, अपने पापा के बिना नहीं रह पाती हो। तुम अपने पापा को भले कुछ ना बोलो मगर उनको देखे बिना तुम्हारे गले से निवाला तक नहीं उतरता है। तो कहती हैं कि पापा पापा अपनी बेटी को भूल गए हैं। तो मैं नहीं भूली हूँ, मगर वो कैसे भूली कि उनकी बेटी की खुशी कहाँ है? उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी बेटी पे क्या गुजरेगी। मैंने तो सुना था कि पता वो होता है जो बेटी का हर खुशी का ध्यान रखता है, बट मेरे पापा तो वो इंसान बन गए जो उनकी खुशी छीन ले अपनी बेटी का। हमेशा बेटी ये उम्मीद करती है कि पापा जैसा पिता जो जो पति मिले, मगर पापा ने तो जिसके साथ उनकी बेटी की खुशी जुड़ी हुई थी वही छीनना चाहा। तो अनंत, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? क्या मम्मी पापा को छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? और पापा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे लगा था कि पापा मान जाएंगे आज नहीं तो कल, बट इस कदम से उनको, उनकी इस हरकत से एक चीज़ मुझे पता चल गया कि वो कभी नहीं अपनाएंगे। तो मैं उस आस में जी रही हूँ कि बस पापा अभी मान जाएंगे, पापा अभी मान जाएंगे। पापा तो मानते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। मेरी खुशी, मेरे दुख, मेरी तकलीफ़ से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ठीक होने के चांसेस ही नहीं दिख रहे हैं मुझे। और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भरे हुए होते हैं, गिरने लगते हैं। और वो अनंतिका के गले लिपट के रोने लगती हैं और काफ़ी देर तक रोती हैं। उनकी सिसकियाँ उनके कमरे से बाहर जा रही होती हैं और वो उनके डैड उधर से पानी के लिए निकल रहे होते हैं। तो वो आते हैं और उनके रूम का डोर लगाते हैं और इधर जो अव्यांशी होती, सॉरी, जो अनंतिका होती है, वो अपने डैड की तरफ देखती है। उनके डैड इशारे करते हैं कि उसको ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। वो सब कुछ आंखों से ही, एक इशारे में ही सारी चीज़ें समझा के चले जाते हैं और वो डोर को लगा देते हैं। और वो बैठती हैं अपने हॉल पे, सोफ़े पे, हॉल के सोफ़े पे बैठते हैं और सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी ने क्या क्या रंग दिखा दिए। ज़िंदगी ने सब कुछ बिखेर के रख दिया। सिमरन रो रही है, अनंतिका रो रही है। इस परिवार में सब एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, मगर समझने के लिए बस एक इंसान अगर यदि समझ जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाए। पर इतनी पिछड़ी सोच कोई कैसे रख सकता है कि अपने बच्चों का खुशी ना सोच सके? इधर जो अव्यांशी होती है वो सिमरन को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, उनको सहलाते हुए, उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बच्चा चुप हो जाओ, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। तुम्हें अपने डैड और बिना मॉम के नहीं रहना पड़ेगा। तो कहती हैं कि कैसे कैसे अनंतिका वो इतनी तकलीफ में होती है कि आज वो पहली बार इतने दिनों के बाद अनंतिका कह के बुलाई होती है। और इस उस दुख से, उसकी तकलीफ से अनंतिका भी समझती हैं कि उसके साथ क्या बीत रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। वो ना चाहते हुए भी उसको
टाइटली हग करती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ ना कि सब ठीक होगा, रोना बंद करो। इधर इनके डैड सोच रहे होते हैं, इधर प्रियंका और प्रिया भी अपने घर पे जाके खुश तो नहीं कह सकते, वो भी सोच ही रहे होते हैं। इधर इनकी मम्मी रहना, सॉरी, सिमरन के जाने की वजह से वो भी दुखी होती हैं। इनके डैड इधर, जो सिमरन के डैड होते हैं, वो भी गुस्से में चीज़ें तोड़ फोड़ रहे होते हैं। और सब चीज़ें ऐसे बिखरी हुई होती हैं कि सब तहस नहस हो चुकी हैं, चीज़ें बिखर चुकी हैं, अब ठीक हो ही नहीं पाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या ऐसे ही हालात रह जाएंगे या दिलों का हाल कोई तो समझेगा, इनके साथ कुछ तो होगा। चलिए मिलते हैं, बाय।